नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि लाइट आने की असंभावना है पूरी रात भर। तो आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं, इससे आपको टाइम ज़्यादा बच जाएगा। आपके यहाँ तो मौसम ख़राब नहीं है, आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करिए। और अगर हो सकता है कि लाइट आएगा तो सेकेंड क्लास मैं मैथ का ले लूँगा, 8 बजे के बाद वाला जो क्लास है ना वो हमें ले लूँगा, ठीक है ना। तो अभी जो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का बता रहे हैं ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में आपका मैया पार हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और एक एक क्वेश्चन मैं बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों होता है निर्वात में। और कितना होता है ये तो आप लोगों को बताना है, क्योंकि हर एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? दोस्तों ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर की सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अनंत स्रोत सूर्य को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हम लोगों का क्वेश्चन आता है 4 नंबर। ये हम लोगों का प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो अभिकारक के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वसा का पाचन करता है तो लाइपेज कौन करता है? तो लाइपेज करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा नामक रोग होता है? तो दोस्तों घेंगा होता है। घेंगा के अलावा एक और रोग है जिसका नाम मैंने आपको बताया था ना, ग्वाइटर। तो याद रखना ग्वाइटर और घेंगा ये दोनों आयोडीन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर। ये हम लोगों का प्रश्न है कि अमीबा में अलिंगी जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलिंगी जनन किस विधि द्वारा होता है? तो आंसर मिल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, विखंडन द्वारा। अमीबा में अलिंगी जनन किस विधि द्वारा होता है? यहाँ पर दोस्तों क्या दिया, अमीबा में अलिंगी जनन किस विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन और इनमें से सभी दिया। मैंने ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसका आंसर कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। और एक और मैं आपको बात बता दूँ, आपका ऐप आ चुका है, मतलब कि कल हम आप लोगों को ऐप दे देंगे, ठीक है ना, जिसका लिंक हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे कोर्सेज को आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। जितना भी क्रैश कोर्स है सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसी ऐप में मिलेगा, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे ऑलरेडी, ठीक है ना। आप चिंता मत करिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर की प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। और प्रकाश के अपवर्तन के ये नियम पूछा गया। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसके भी दोस्तों 2 ही नियम होते हैं, ओके। याद रखना दोनों के 2 नियम होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 11 नंबर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका हम लोग उपयोग करेंगे? तो याद रखना उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस, दर्पण नहीं बल्कि उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। अगला क्वेश्चन है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों उस नेत्र में क्या होता है? तो 12 का हमारा आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। जो मतलब कि निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देखेगा, मतलब कि दूर की साफ देखेगा, तो उसमें दूरदृष्टि दोष पाया जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 13 नंबर। ये क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में दोस्तों क्या पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो और सारा क्वेश्चन याद भी होगा, ठीक है ना। बस रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बढ़िया से हम लोग गर्दा मचाएंगे, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, जिसको हम लोग दृष्टिपटल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु पतन के समय विद्युत परिपथ का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। आंसर मिल जाएगा ए नंबर वाला, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन बनकर आता है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध दोस्तों R बराबर V/I होता है ना। तो आपका दोस्तों V का मान दिया है 220 और I का मान दिया है 2, तो कट जाएगा कितना बार में? 110 बार में। तो 110 आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि R ओम वाला प्रतिरोध N प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? N × R होगा। क्या होगा? N × R होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है ना। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक। देखिए विद्युत धारा की जो SI मात्रक होता है वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एम्पियर आप लोग बता देना। ओके, क्या बताना? एम्पियर बताना। अगला क्वेश्चन है धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग एमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का SI मात्रक। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है। 21 नंबर क्या है? तो 21 नंबर क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होनी चाहिए। आंसर मिल जाएगा ए नंबर वाला। ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बाबू 22 का आंसर पता है क्या होगा? नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आंसर होगा सी नंबर, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य हो जाएगा। आंसर मिल जाएगा सी नंबर। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर आपका प्रश्न बन कर आता है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि इन दोनों का अभिक्रिया होता है तो कॉपर प्लस जल का निर्माण होता है, और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है यही आपको बताना है। तो आप डायरेक्ट बता देना एक अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम यानी कि Na क्या होता है? इसका संकेत Na होता है ना, इसकी परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन आता है कि बेकिंग पाउडर कौन सूत्र? ये हो जाएगा सी नंबर वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O। इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन को मान देता है? तो क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है, मतलब कि 13 हो जाएगा। पीतल है तो दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु होता है, ये भी आपको याद रखने की चीज़ है। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 31 नंबर। ये क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी नंबर वाला कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड जो है ना Cl यानी क्लोरीन, इसमें माइनस चार्ज उपस्थित है, इसलिए यह आयनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? तो दोस्तों वो है आपका सोना, जिसको इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं। ठीक है ना। जिसका संकेत Au होता है, और परमाणु संख्या की मैं बात करूं तो 79 होता है। ठीक है ना। सोना एक ऐसा पदार्थ है जो कभी भी दोस्तों ऑक्सीजन के साथ संपर्क में नहीं रहता है, उसके साथ संयोग नहीं करता है, इसलिए तो आजकल के लोग बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। ऐसे खुला में सोना रहता है तो उस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा 33, ये हमारा क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो दोस्तों मीथेन हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, और हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो 0.0% हो जाएगा, 0.03%। ठीक है ना। बस आप लोग को यही याद रखना है। ठीक है ना। और हो सकता है दोस्तों 8 बजे अगर लाइट आ जाएगा तो मैं क्लास आप लोगों का ज़रूर लूँगा, अवश्य लूँगा, वो भी मैथ का लूँगा। ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों एक और मैं आपको बात बताने वाला हूँ। ठीक है ना। हाँ, सारे लोग हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करना है। ठीक है ना। सारे लोग डाउनलोड करना है, सारे लोग शेयर भी करना है उस ऐप को। ठीक है ना। बहुत ही जल्द आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, नहीं तो आप चेक कर लेना। अगर लिंक मैं अगर दे दूँगा तो ठीक है, नहीं तो मैं मतलब कि ना कल आपको तो ज़रूर मिल जाएगा। ओके, चलिए।